देश देशांतर के राजा महाराजा संत महात्माओं को पत्र भेजा गया। सबके सब आते हैं और कच्चे धागे से जल निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो धागा टूट जाता है और घड़ा उसी में गिर जाता है। आज वो समय आया, सभी राजाओं को पत्र जा चुका था, अयोध्या नगरी के लिए पत्र भिजवाया गया। क्योंकि अयोध्या के जो राजा थे, महाराज दशरथ कोई साधारण राजा नहीं थे। जैसे ही अयोध्या नगरी में पत्र गया, उस पत्र को पढ़कर के महाराज दशरथ चिंता में डूब गए। यदि मैं भी गया और मेरे द्वारा भी उस घड़े से जल न निकला, जो चक्रवर्ती राजा सम्राट की धारा में दुरंदर गुण निधि ज्ञानी, धर्म दुरंदर गुण निधि ज्ञानी, धर्म दुरंदर गुण निधि ज्ञानी, धर्म दुरंदर गुण निधि ज्ञानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। धर्म धुरंधर ऐसे राजा चक्रवर्ती राजा सम्राट दशरथ हुए। और वैसे भी राजा जो होता है सोचनी होता है कि सोचे विप्रो जो वेद विहीना, और सोचे नृपत जो नीति न जाना, जय हो। और सोचे छत्री जो छत्र विहीना, उस क्षत्रिय सोचनी है जो छत्र विहीन है। और वो राजा जो नीति को नहीं जानता है, वो सोचनी है। राजा ने विचार किया और 3 दिन हो गए, आज महाराज की भूख प्यास चली गई। तीनों रानियां बारी बारी से भोजन लेकर के गई। किंतु महाराज दशरथ ने भोजन नहीं किया। खाना जैसा जाता था वैसा ही लौट आता था। तीनों रानियों ने बहुत बहुत पूछा, मगर कारण नहीं पता चला। आज अयोध्या का मेहतर आया और दरवाजे पर बोला कि महाराज कौन सा अयोध्या पर संकट आ गया जो 3 दिन हो गए तुमने भोजन नहीं किया। महाराज दशरथ बोले, तुमको कैसे पता? मैंने 3 दिन से भोजन नहीं किया। मेहतर बोला, महाराज मैंने सारे जीवन यदि तुम्हारी जूठन जो मेरी मां ले जाती है उसको खाया हो तो तुम सच सच बता दो, तुम्हारे ऊपर कौन सा संकट है। तो महाराज दशरथ कहने लगे, अयोध्या से पत्र आया है इस प्रकार से। मेहतर बोला, महाराज आप नहीं मैं जाऊंगा अयोध्या। यदि मैंने सारे जीवन तुम्हारी जूठन खाई हो, महाराज धर्म धुरंधर हैं, ऐसा अयोध्या का राजा दशरथ हुए, जिनका नाम धर्म धुरंधर है, उनकी राज्य में भी मेहतर जैसे धर्मार्थ हुए। आज मिथिला नगरी में मेहतर गया
और ज्यों ही सब संत महात्माओं ने मेहतर को देखा, राजाओं ने देखा, सब विरोध करने लगे। मेहतर बोला पहले क्रिया अपनाई जाए, इसके बाद में संवाद करना। मेहतर गया, उस बगिया के अंदर रखे हुए घड़े को उठाया, धागा को उठाया और बांधा। कहा कि यदि मैंने सारे जीवन महाराज दशरथ की जूठन खाई हो तो इस कुएं से पानी निकल आया। अंठा लगाया, कहा यदि मैंने पूरे जीवन महाराज के प्रति त्याग किया हो तो इस कुएं से पानी निकल आया। जटाक्ष से बांधा और कुएं में डाला और कच्चे घड़े से 3 झटके लगाए और घड़ा भर करके आ गया। उसी जल को जिस प्रकार से छिंचित किया और बगिया ज्यों की त्यों हरी भरी हो गई। सुखदेव जी कहते राजन, यही मन में विचार था महाराज दशरथ के, बहुत बड़ा संकट था, आज मेहतर ने काट दिया। इस कारण से जनकपुरी से मिथिला नगरी से निमंत्रण नहीं गया था। महाराज यदि कहीं अयोध्या से मेहतर को भेज दिया गया तो क्या सीता मेहतर के साथ ब्याही जाएगी, ये डर था, इसलिए अयोध्या को निमंत्रण नहीं दिया गया। लेकिन गुरु कि गुरु बिन भावो निद तरय न कोई, गुरु बिन भावी बिन तरय न कोई, गुरु बिन भावो बिन तरय न कोई, गुरु बिन भावो बिन तरय न कोई, चाहे बंदी संग कर समोर इस कारण से महाराज परीक्षित निमंत्रण नहीं आया। आज दूत निमंत्रण लेकर के विश्वामित्र के यहां आए तो आज गुरु ने विचार किया, हो सकता अनेकों कारण है निमंत्रण ना गया हो, अब चलो 3 दिन बाद सही ले चले। और जैसे तैयार हुए महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि धन सुजग सुन रघुल कुल नाथा, धन सुजग सुन रघुकुल नाथा, धन सुजग सुने कुल नाथा, हरस चले मुन बर के साथा, हरस चले मुनो बर के साथा, हरस चले मुनो बर के साथा। आज चल देते हैं भगवान। जैसे धनुष यज्ञ की सुनी तो सबके सब संत महात्मा चल पड़े और धीरे धीरे आज कहां पहुंच गए, मिथिला नगरी में। और वैसे भी बड़े बड़े संत महात्मा और जितने भी हैं साधु संत महात्मा के अलावा जिन्होंने बारात नहीं देखी है वो भी चल पड़े। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित बड़ी ही सुंदर मिथिला नगरी है। मिथिला नगरी में आज रामभद्रजू गुरुदेव के साथ पदार्पण कर गए। सुंदर उपवन में उन्हें रुकाया गया। आज गुरुदेव की आज्ञा लेने राम जी गए। कहने लगे गुरुदेव
कि लखन हृदय लालसा विशेषी जाय जनकपुर आय सुदेखी। लखन के हृदय में मिथिला नगरी को देखने की लालसा हो रही है। क्या लक्ष्मण को मिथिला नगरी दिखला लाओ। गुरुदेव ने कहा राम भद्रजू लखन के हृदय की इच्छा पूरी करने के लिए ले जाओ। आज राम लक्ष्मण जनकपुरी की शोभा देखने के लिए आगे बढ़े, चलते चले जा रहे हैं। लक्ष्मण कहने लगे भैया बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को देखो, बड़े बड़े सुंदर महलों को देखो। अब राम जी कहने लगे लक्ष्मण तुम्हें जो देखना है वो देखो। अरे भैया जब देखने ही आए हो तो ये सुंदर सुंदर महल देखो और जनकपुरी की शोभा देखो, नर नारियों को देखो। तो राम जी कहने लगे जानते हो जिसे देखने आए हो उधर शंकर जी चतुर्सखी के रूप में सखियों के साथ सीता जी की मंडली में सम्मिलित हो जाते हैं। तो सखियों ने देखा कि राम जी गलियों में चले आ रहे हैं। तो ही हर्षे बरसे सुमन सुमुख सुलोचन ब्रह्म और जाए जहां जहां बंद दो ताहता परमानंद। जिस गली से गुजर जाते हैं वहां पर परमानंद हो जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण चलो लौट चलते हैं। बोले क्यों? आज राम जी नीचे की ओर निगाह करके चल रहे हैं। बोले भैया तुम नीचे की ओर देख करके क्यों चलते हैं? बोले मैं इसलिए देख रहा हूं कि लड़की देखने जाओ तो लड़की की मां को पहले देखना चाहिए है मास्टर साहब। और लड़की देखने गए थे राम जी और लड़की की मम्मी पृथ्वी मैया है, तो उनकी ओर निगाह करके चल रहे हैं। अगर माता की ओर जरा सा निगाह हटती तो खड़बड़ा के गिर जाएंगे, ससुराल में बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए प्रभु पृथ्वी की ओर देखते हुए चले जाते हैं। सुना है यहाँ पर पृथ्वी से भूम को फाड़ करके भूमजा मिली है। अच्छा, और आगे बढ़े तो सखियों ने सोचा क्यों ना पुष्पों की वर्षा की जाए। तो एक सखी बोली भगवान राम का नाम है कमल नयन, इनकी मां ने ये नाम रखा था। इनका पुष्पों से बहुत प्रेम था। एक सखी बोली छत के ऊपर सखियां खड़ी हुई थी, मैं तो इन्हें माला पहनाऊंगी। तो शंकर जी स्वयं सखी के रूप में हैं। कहने लगे माला जो है वो तो सीता जी को ही पहनाना है। मन में विचार आया और इन सखियों ने अगर माला पहना दी तो समझाया कि कहीं छत से माला थोड़े नहीं फेंकी जाएगी, माला तो सामने से पहनाई जाती है। तो फिर पुष्पों की वर्षा करो। तो आज जैसे ही पुष्पों की वर्षा हुई उसी समय शंकर जी चतुर्सखी के रूप में आए और कान में कहा कि दूल्हा सरकार कुछ इशारा समझो, सुबह 7:30 बजे पुष्प वाटिका में मिलना कि छबीले राम बन दूल्हा ब्याहन आज आए हैं। छबीले राम बन दूल्हा आज आए हैं। छबीले राम बन दूल्हा ब्याहन आज आए हैं।
जनकी के द्वार देखन को, जनकी के द्वार देखन को बहुत से लोग आए हैं। जनकी के द्वार देखन को बहुत से लोग आए हैं। जानकी की रानी महारानी की सुंदर हार लाई है। जय हो। जानकी की रानी महारानी, सभी लोग हाथ उठाकर के ताली बजाते हुए हार लाई है। और हाँ, जिनका विवाह ना हुआ हो वो देवियां जोर से तालियां बजा रहे हैं। सुंदर पर 7 महीने के बाद विवाह हो जाएगा। जानकी की रानी महारानी की सुंदर हार लाई है। और मगन भये, मगन भये अवधपुर बाटी की सुंदर राम पाए हैं। अवधपुर बाटी की सुंदर राम पाए हैं। ले राम बने दूल्हा, शबीले राम बन दूल्हा विवाह बने आज आए हैं। हरि बोल। और हाँ, जनकपुरवासी आज भगवान का सम्मान करने के लिए दौड़ी कि जनक की रानी महारानी घर भर थाल लाई है। जनक की रानी महारानी घर भर थाल लाई है। आज जिस प्रकार से सम्मान हुआ भगवान का, बाहरे भगवान पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम राम, आज इशारा पाया चतुर सखी शंकर जी ने कहा कि जाओ कुछ इशारा समझो, 7:30 बजे पुष्प वाटिका में मिलना। रात भर हो गई, भगवान को नींद नहीं आई। अब विवाह का मामला है, अधवा विधवा और सदवा, तीनों प्रकार की जो नारियां हैं, इसमें प्रेम कभी मत करना, कहीं न कहीं प्रेम छुपा है। रामई केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जानन हारा। सीता जी के मन में विचार आया, क्यों न श्यामले सलोने राम के साथ मेरा विवाह हो जाए। तो गौरी मैया पूजन के लिए गई है। आज गौरी पूजने के लिए गई, इधर रात भर हो गई, नींद नहीं आई। सवेरा हुआ, मन में विचार चल रहा है। गुरुदेव ने कहा, प्रिय रामभद्रजू, तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए होता है सुबह सुबह। तो लक्ष्मण बोले, गुरुजी हम बताएं। तो राम जी ने कहा, मैं पूजा करता हूं, किस चीज की जरूरत होती है तुम भली बात जानते हो।
तुलसी दल, फल और फूल। तो राम जी एकदम से प्रसन्न हो गए। गुरुदेव फूल लेकर के मैं अभी आता हूं। जिस कारण रात भर नींद नहीं आई दूल्हा सरकार, आज सुबह गुरु जी ने जान लिया। मन की अभिलाषा को जान लेने वाला गुरु होता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु आज जान गया। राम के मन में प्रेम हो गया। तो राम जी चलने लगे। लक्ष्मण बोले भैया हम भी चलेंगे। तो राम जी ने कहा अब गुरु जी ने हमसे कहा तो हम ही ले आते हैं फूल, अकेले चले जाएंगे। अरे गुरु जी हम भी इनके साथ चले